दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके मन में सबसे बड़ा सवाल है कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म कब तक आएगा। तो इसी टॉपिक पर हमारा ये आज का वीडियो होने वाला है और साथ ही साथ जो जिन्होंने आईटीआई जिस ट्रेड से किया है उनका तो क्लियर है कि सीआईटीएस भी उसी ट्रेड से होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि हमने अगर मैकेनिकल से कर लिया है तो हमारे लिए सीआईटीएस में क्या क्या स्कोप है, हम किस ट्रेड से सीआईटीएस कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स किस ट्रेड से जो है सीआईटीएस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका सीआईटीएस के लिए कॉलेजेस कहाँ कहाँ पर हैं, इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बता दें, वैसे तो हम सीआईटीएस की हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन आपके मन में अगर ये रह जाता है कि हमारा फॉर्म छूट सकता है या फिर हमें अपडेट नहीं मिल पा रही है, तो आप खुद ही डायरेक्ट जो है निमी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, निमी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, NIMIonlineadmission.in। ठीक है, क्या है, NIMIonlineadmission.in, ये निमी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इसको जो है विजिट टाइम टू टाइम करते रहिए। सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, चाहे वो सीआईटीएस 2023 का प्रॉस्पेक्टस हो, चाहे आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना हो, तब भी आपको इसी वेबसाइट पर आकर फॉर्म फिल करना होगा, या तो एग्जाम से पहले जो आपका मॉक टेस्ट खोला जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या होता है, मतलब कि आपको ये सिखाने के लिए कि आप जो है सिस्टम पर बैठकर टेस्ट अपना कैसे प्रोसीड करेंगे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट भी खोला जाता है। तो आप मॉक टेस्ट भी देने के लिए इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहीं पर जो है मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा। तो ये वेबसाइट आप याद रखिएगा और टाइम टू टाइम इसको विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट चूंकि इसी पे मिल रही है। तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसा कि अभी ये चल रहा है सीआईटीएस सीबीटी आंसर की, ये 2022 के सेशन का जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो एग्जाम का हो, उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ हैं। तो आप जो है सीआईटीएस से जुड़ी हर एक अपडेट इसी पर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सीआईटीएस 2022 सेशन विजिट पेज, यहाँ पर डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस सीआईटीएस 2022 का ये जो है सीआईटीएस प्रॉस्पेक्टस है। आप इस पर जो है जाकर जब आपका 2023 का भी सेशन का प्रॉस्पेक्टस आएगा तो वो भी यहीं पर आपको मिलेगा, आप यहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सीआईटीएस प्रॉस्पेक्टस 2022। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि अबाउट सीआईटीएस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर ये इस प्रॉस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। AICET ये क्या है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, डेट मतलब जो आपके एग्जामिनेशन डेट है वो सारी चीजें, और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो हमारा आज मेन टॉपिक यही रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो इसी पर हम डायरेक्ट चलते हैं। ठीक है, क्योंकि और सारी चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है ये AICT क्या है, ये आपका सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ये फीस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि आपका सीआईटीएस करने में टोटल कितना पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एडमिशन फी की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज जो है आपका ये जो है गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर आपको 100 रुपए जो है चार्ज करने होंगे। एडमिशन फी, रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कॉशन डिपॉजिट रिफंड यहाँ पर 250 रुपए हो जाएगा। जिम खाना की फीस यहाँ पर 100 रुपए, लाइब्रेरी डिपॉजिट यहाँ पर 20 रुपए, और ट्यूशन फी यहाँ पर कोई भी नहीं। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो 100 रुपए, और टोटल यहाँ पर मिलाकर 570 रुपए यहाँ पर बैठ रहा है। ये प्राइवेट जनरल के लिए है। जनरल के लिए यहाँ पर 100 रुपए आपका एडमिशन फी, 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फी, 250 रुपए आपका कॉशन मनी। जिम के लिए आपको 100 रुपए देने होंगे। लाइब्रेरी डिपॉजिट आपको 20 रुपए देने होंगे, और ट्यूशन फी यहाँ पर 900 हाफ ईयरली यानी
1800 रुपये आपका ईयरली पड़ जाएगा। एग्जामिनेशन की फी की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये और टोटल यहाँ पर मिलाकर आपको 1520 रुपये टोटल आपका खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यहाँ पर ट्रेड कौन कौन से है। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस में आपको डेट्स भी मिल जाएंगी, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपका 2023 का जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा और एग्जाम कब तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस पर वीडियो ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड्स एंड एंट्री क्वालिफिकेशन। CITS में एंट्री के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि CITS जिन्होंने ITI कर रखा है, ITI के बाद CITS कर रहे हैं, तो ITI में जिस ट्रेड से किया है CITS भी उसी ट्रेड से आपको करना होगा। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, तो उसके लिए क्या क्या आप किन ट्रेड्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कारपेंटर की बात करें, ठीक है, कारपेंटर ट्रेड की बात करते हैं, आर्किटेक्चरल ड्रॉट्समैन की भी बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, आपको डिग्री होना चाहिए आर्किटेक्चर में, और 3 इयर्स का या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस ट्रेड से जो है CITS कर सकते हैं, या तो आपके पास NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तो आप जो है इस ट्रेड से कर सकते हैं। अब कारपेंटर वालों के लिए, कारपेंटर में जिन्होंने ITI कर रखा है तो वो CITS कारपेंटर से करेंगे, लेकिन जिन्होंने डिग्री ये जो है डिग्री या डिप्लोमा आपने मैकेनिकल से किया है, प्रोडक्शन से किया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से किया है, तो आप ये कारपेंटर ट्रेड में एडमिशन CITS में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी वगैरह सब वही है। अगर आपने कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग, तो डिग्री डिप्लोमा आपका मिनिमम 2 साल का होना चाहिए इन फैशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, फिर बात करें फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में या फिर फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में, आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 इयर्स का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, ये भी आपकी CITS में ट्रेड है, तो इसमें डिग्री डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, अगर इन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है या फिर IT से कर रखा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से कर रखा है, तो वो जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से आपका जो है CITS कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी सेम जो है क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर से जुड़े जितने भी ब्रांच हैं उसमें कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, IT से कर रखा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, तो वो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर से जुड़े जितने ट्रेड है उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लें अगर कॉस्मेटोलॉजी की। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन कॉस्मेटोलॉजी और रिलेटेड ट्रेड्स, ठीक है, NTC होना चाहिए कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में, या फिर NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए स्किन केयर या ब्यूटिशियन और रिलेटेड ट्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभी मेन जो हमारे ट्रेड हैं, जैसे ड्रॉट्समैन सिविल की बात करें तो इसमें कौन से ट्रेड के लोग एडमिशन ले सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो वो ड्रॉट्समैन सिविल में एडमिशन ले सकते हैं। ड्रॉट्समैन मैकेनिकल के लिए जिन्होंने मैकेनिकल या प्रोडक्शन या फिर मैकेनिकल या प्रोडक्शन ब्रांच से अपना डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है वो यहाँ पर ड्रॉट्समैन मैकेनिकल से कर सकते हैं। यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी ऑप्शंस है कि वो अपने मन चाहे ट्रेड से जो है CITS का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए तो यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा कौन से ट्रेड मतलब कौन कौन से ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ से जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है इंजीनियरिंग कर रखा है, डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, वो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, इन 2 ट्रेडों से जो है आप
इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स है डिग्री डिप्लोमा के, वो इन 2 ट्रेड से इनमें से जो आपको सुटेबल लगे उस ट्रेड में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर फिटर की, ठीक है, तो फिटर बहुत ही मतलब कि लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय ट्रेड है ना, बहुत डिमांडेबल ट्रेड है। तो इसमें जो है मैकेनिकल या प्रोडक्शन आपने मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, वो स्टूडेंट यहाँ पर फिटर ट्रेड से अपना CITS कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिटर और इलेक्ट्रीशियन इन सब ट्रेड में जो है कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो मैक्सिमम सीट्स इसी ट्रेड में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सारे मेन ट्रेड्स की बात हो चुकी है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में या फिर IT में आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है एडमिशन ले सकते हैं CITS। तो ये बहुत सारी जो है ट्रेड हैं, मेन ट्रेड मैंने बता दिया है। अब इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको ये प्रोस्पेक्टस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम, हमारे जो चैनल का नाम है कैरियर टेक फंडा, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप वहां से जुड़ सकते हैं और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट और हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वेल्डर ट्रेड की बात करें तो जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन, मेटलर्जी, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिग्री डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पर वेल्डर ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी, और ये पूरी लिस्ट है कितने ट्रेड्स हैं हमारे CITS कॉलेजेस में, तो ये चीज आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर कितने ट्रेड हैं मैं आपको फाइनल बता देती हूँ कि कितने ट्रेड है। तो यहाँ पर 58 टोटल ट्रेड हैं। ठीक है, यहाँ पर वेल्डर के अंदर सब ट्रेड है, वेल्डर GTAW है, वेल्डर पाइप है, वेल्डर स्ट्रक्चरल है, वेल्डर फैब्रिकेशन फिटिंग है, वेल्डर वेल्डिंग इंस्पेक्शन है। तो यहाँ पर सब ट्रेड भी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सारी चीजें हैं आप। ठीक है, यहाँ पर हॉस्टल वगैरह के बारे में भी पूरा डिस्कस किया गया है, कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं आप उन सारी चीजों को यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।